हेलो दोस्तों, रेकी एंड न्यूरोथेरेपी साइंस में आपका स्वागत है। आपकी कैसे भी परेशानी है, यहाँ पर हम नेचुरली उसको हील करते हैं, नेचुरली ठीक करते हैं, चाहे वो कितनी बड़ी से बड़ी परेशानी हो। आप एक बार कमेंट कीजिए, मैसेज कीजिए। एक साधक और रेकी साधक, उसके हाथों से एनर्जी, ईश्वर की एनर्जी हमेशा निकलती है। पर ऐसा कभी कभी होता है कि वो एनर्जी हमें फील हो रही है और कभी कभी वो एनर्जी फील नहीं होती। तो ऐसा क्या कारण है? साधना के बाद भी एनर्जी अपने आप से कैसे ख़त्म हो जाती है, हम यहाँ पर ये बात करेंगे। देखिए, इसको रोकने के लिए हम कई बार इन मालाओं का प्रयोग करते हैं। इन मालाओं की अपनी शक्ति नहीं है, बल्कि जो आपकी शक्ति है, ये उस शक्ति को एब्जॉर्व करने की क्षमता है। इसलिए साधक को इस तरह की माला जरूर पहननी चाहिए और रात में सोते समय किसी भी बर्तन में, पानी के बर्तन में ढक्कन ढक के उस माला को उसके ऊपर रख दो। माला, अंगूठियां, जो भी आप यूज करते हैं उसको हम यूज कर। और तीसरी चीज, अपने पैरों में हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हल्का सा डाल रख के रखें कि आपकी एनर्जी अपने आप से ड्रेन नहीं हो जाए। हर समय नंगे पैर नहीं रहना चाहिए, पैरों में कुछ डाल के रहना चाहिए। और जिस समय हमें ग्राउंडिंग की प्रोसेस करनी है या हमने शक्तिपात लिया है, उस समय घास पर नंगे पैर थोड़ी देर चला जाता है। इससे हमारी ग्राउंडिंग, नेगेटिविटी बाहर निकल जाती है। कभी कभी एनर्जी काम ही नहीं करती है, सब कुछ करने के बाद भी लाइफ में नेगेटिव होता चला जाता है या हमेशा दुखी, परेशान, ऐसा लगता है कि जिसे कुछ हो गया है, मन खुश नहीं रहता। तो ऐसे केस में, ऐसी जगह पर हमें सबसे अच्छा होता है कि अपनी खुद की हीलिंग के लिए मिरर हीलिंग की जाती है। सामने शीशा रख के अपने को, बस ये ध्यान रखिएगा उसमें आपका चेहरा सुंदर दिखना चाहिए, है ना। उस वहाँ पर बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि मिरर में कोई डिफेक्ट हो। मिरर क्लियर होना चाहिए, उसमें साफ आप अपनी मिरर की हीलिंग करेंगे तो वो पर्टिकुलर आपकी हीलिंग होगी। एक बात और, पैर छूना, हम हर किसी के पैर पहली बात तो छूने नहीं चाहिए, ना अपने पैर। आप हीलर हैं, हीलर अपने पैर ना ही किसी को छूने देना चाहिए। क्योंकि आप बहुत जप तप करते हैं या बहुत ज़्यादा मेडिटेशन करते हैं, ध्यान करते हैं, तो वहाँ पर अपने गुरुओं के बिल्कुल उनके अंगूठे को, उनके नेल्स को टच करके हुआ जाता है, पूरा दंडवत किया जाता है। लेकिन अगर ऐसे ही कई बार रिलेशन में, रिश्तों में हमें पैर छूने पड़ते हैं, लेकिन वहाँ पर हम जानते नहीं है कि कौन अच्छा है, तो टच करके बस हमें जरा सा पैर, जरा सा धरती को टच कर लेंगे। जैसे ही हमारी फिंगर, हमने पैर टच करके जैसे ही धरती को टच किया, उसकी ग्राउंडिंग हो जाएगी। यानी जो निगेटिविटी, अगर कोई एनर्जी है तो वो तुरंत ही तुरंत धरती माता में विलीन, जैसा कि हम जानते हैं हम पंच तत्वों में ही निगेटिविटी को विलीन करते हैं। और एक और, इसके अलावा एक छोटा सा तरीका और है जिसको हम पंच तत्व स्नान कहते हैं। ठीक है, आपने सुना होगा फायर बाथ, है ना, अर्थ हील।